पापी लोगों को पाप करता देख भगवान क्यों चुप रहते हैं? एक रहस्यमयी पौराणिक कथा जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहाँ आपको मिलती हैं ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की कहानी आपको पाप, पुण्य और भगवान की चुप्पी का गूढ़ रहस्य समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना: सृष्टि के आरंभ से ही पाप और पुण्य की लड़ाई चलती आ रही है। यह कहानी उस समय की है जब धरती पर अधर्म का बोलबाला था। पाप अपने चरम पर था। लोग लालच और स्वार्थ में डूबे हुए थे। चारों ओर अराजकता का माहौल था। वहीं दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। देवी पार्वती यह सब देख रही थीं। उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी हैं, क्या इन्हें कुछ नहीं दिखता? आखिर ये पाप क्यों सह रहे हैं? कथा का आरंभ एक दिन देवी पार्वती ने अपनी शंका भगवान शिव के सामने रखी। प्रभु, आपने सृष्टि रची, धर्म की स्थापना की, फिर भी जब अधर्म अपने चरम पर है तो आप मौन क्यों हैं? क्या यह अन्याय नहीं है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मैं सब देखता हूँ। हर कर्म का फल अपने समय पर दिया जाता है। लेकिन देवी पार्वती को यह उत्तर अधूरा लगा। उन्होंने फिर पूछा, यदि पापी को तुरंत दंड दिया जाए तो लोग अधर्म से डरेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान शिव ने गहरी सांस ली और कहा, हर कर्म का फल समय पर देने का नियम सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। लेकिन इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा: गांव का पापी और साधु। एक समय की बात है। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। राघव जो धर्मात्मा और परोपकारी था, और कंवल जो पापी और अत्याचारी था। कंवल का पाप: कंवल लालची, झूठा और निर्दयी व्यक्ति था। वह गरीबों को सताता, झूठ बोलता और दूसरों की मेहनत की कमाई लूट लेता। राघव का धर्म दूसरी ओर: राघव सत्यवादी और ईमानदार था। वह हमेशा धर्म की राह पर चलता, लोगों की मदद करता और भगवान की पूजा करता। घटना: एक दिन कंवल ने राघव की मेहनत से उगाई गई फसल चुरा ली। गांव वाले यह देखकर राघव के पास गए और बोले, तुम धर्मात्मा हो, फिर भी भगवान ने तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं की? क्या भगवान को यह अन्याय नहीं दिखता? राघव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भगवान सब देख रहे हैं। हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलेगा। बस धैर्य रखो। गांव वाले राघव के धैर्य पर हैरान थे। भगवान का परीक्षण: भगवान शिव ने इन दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक वृद्ध भिक्षुक का रूप धारण कर पहले कंवल और फिर राघव के घर पहुंचे। कंवल का व्यवहार: भगवान भिक्षुक बनकर कंवल के घर पहुंचे और भोजन मांगा। कंवल ने गुस्से से कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। उसने वृद्ध को अपमानित कर भगा दिया। राघव का सत्कार: इसके बाद भगवान राघव के घर पहुंचे। राघव ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया, पधारिए, यह आपका घर है। उसने उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया और आराम करने की जगह दी। भगवान मुस्कुराए और मन ही मन सोचा, अब समय आ गया है कि इन्हें उनके कर्मों का फल दिया जाए। कर्म का फल: कंवल का पतन। कुछ दिनों बाद कंवल ने राजा की संपत्ति चुराने की कोशिश की। वह पकड़ा गया। राजा ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे कठोर सजा दी। कंवल अब पूरी तरह बर्बाद हो गया। राघव की उन्नति दूसरी ओर: राघव की ईमानदारी और भलाई की चर्चा राजा तक पहुंची।
राजा ने उसे गांव का मुखिया बनाया और आर्थिक सहायता दी। राघव अब और भी प्रसन्न और सफल हो गया। शिवजी का रहस्योद्घाटन कथा समाप्त कर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देखा पार्वती, पाप और पुण्य का फल निश्चित है, लेकिन हर कर्म का परिणाम सही समय पर दिया जाता है। यदि मैं तुरंत न्याय करने लगूं, तो लोग कर्मों की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। मेरी चुप्पी ही इस सृष्टि को संतुलित रखती है। देवी पार्वती ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि हर कर्म का फल क्यों समय के अनुसार दिया जाता है। आपकी मौन शक्ति ही सृष्टि का संचालन करती है। शिक्षा 1। हर कर्म का फल समय पर मिलता है। 2 भगवान की लाठी में देर है पर अंधेर नहीं। 3 धर्म की राह पर चलने वालों की जीत तय है। 4 पाप चाहे कितना भी बढ़े, उसका अंत निश्चित है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान भले ही चुप रहते हैं, लेकिन हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों की विजय हमेशा निश्चित है। पाप चाहे कितना भी बढ़ जाए, उसकी हार तय है। धैर्य रखें, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। जय श्री राम।